कहाँ खराब हुई? हाँ तो गलत है। वीडियो तो करके ना कर आप तब डराता है बेचारो। चला भैया चेहरा लग रहा था। चला। साथियों नमस्कार। अलीगढ़ में जब से एक सास अपने दामाद को लेकर भागी है, वह भी अपनी बेटी के शादी के 9 दिन पहले अपने दामाद को लेकर भाग जाती है, तब से पूरे गांव में समझ लीजिए कि तहलका मचा हुआ पूरे देश में। हम गांव की महिलाओं से जानना चाहेंगे कि अगर जो सास हैं, जिनकी बेटी हैं, उनकी अगर शादी हो रही है और अपने दामाद के साथ इस तरीके करेंगी, तो बताइए कितना शर्मसार करने वाली यह घटना उस सास ने किया है। जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं यही कह रहे हैं कि सास थी या क्या थी, हम कह नहीं सकते आपसे। चांदनी जी, क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीके से एक सास अपने दामाद को लेकर भाग जाती है, वह भी अपनी बेटी के शादी के 9 दिन पहले, जब से वीडियो वायरल हुई है, लोग यही कह रहे हैं कि कैसी सास थी ये। जो माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए खुशी चाहते हैं कि हमारी बेटी की जाएगी अपने ससुराल में, उस बेटी की भी तमाम अरमान रहे होंगे कि हम जाएंगे अपने पति के पास, जाएंगे, हमारी सास होंगी, ननद होगी, भौजाई होंगी वहाँ पे, और उसी की सगी माँ इस तरीके से उसके सपनों को पर पानी फेर देती है। क्या कहेंगे? तो नमस्ते दोस्तों, भैया के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और भैया के चैनल पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं और मैं भी वीडियो बनाती हूँ। हमारे चैनल का नाम है चांदनी रानी ऑफिशियल 50। तो दोस्तों, ये जो सास और दामाद वाला बात चल रहा है, ये सही है कि मतलब सोशल मीडिया पे बहुत समझ लीजिए कि दौड़ नहीं भाग रहा है। और वो जो की है वो बहुत गलत की है, क्योंकि उसको जो दामाद को लेके भागी है, उस दामाद को भी नहीं समझ आ रहा था कि हमें इस दुनिया में, इस समाज में और इस एरिया में एक से एक नई नई लड़कियां मिलेंगी। उसको पता नहीं, उस बूढ़ी औरत के अंदर पता नहीं क्या देखा, क्वालिटी देखा कि जिसमें के वो भूखा था, पता नहीं क्या था, वही जानेगा। और एक बात और, उस जो माँ थी उसकी, मतलब बेटी की, उसको भी समझ नहीं आया था, इतना उसके अंदर उसकी जवानी का पानी काट रहा था, पता नहीं क्या ही था। अब हम क्या बोले, हमको तो मतलब बहुत ही बेकार लग रहा है। और एक ही औरत से देखिए बहुत सारे महिला हैं जो कि सबकी बेइज्जती हो रही है। और औरत लोग कहते हैं कि औरत के हाथ में, लेडीज के हाथ में खुद इज्जत होता है, लेकिन वो इज्जत क्या ही बताएं कि उसके पास खुद इज्जत नहीं है। जो बेटी के खुशी नहीं देख पाई, खुद अपना जो कर रही है वो बहुत ही कुकर में जो कर रही, बहुत ही गलत ही बात है। और ये क्या नाम है, अभी उनकी जो उम्र सास की बताई जा रही है 42 साल बताई जा रही है और बेटी की 22 साल, वो दामाद की 22 साल। अब अगर देखा जाए तो दामाद में और सास में बहुत काफी अंतराल है उम्र का। तो आने वाले समय में तो जल्दी सास से 42 की हैं तो 10 साल में तो 52 की हो जाएंगी, और दामाद तो वैसे ही रहेगा ना, 22 का है तो 32 हो जाएगा। समझ लीजिए कि उस दोनों का बहुत ही पता नहीं कितना का, जितना कहें उतना ही कम है, बहुत ज्यादा ही उन लोग का जवानी चढ़ गया है। और रिश्ता ना चिन पाते हैं, रिश्ता क्या होता है। हाँ। इतना जवानी हो गई कि बुढ़ापे में कि समझ नहीं पा रही हैं कि रिश्ता क्या है। दामाद को समझे तो बेटा का उम्र होता है, लेकिन ऐसी जवानी चढ़ी कि रिश्ता ही भूल गई। अपने जब बेटी के नहीं हुई तो किसी को कैसे होगी। पति को छोड़ दी, बेटी बेटा के मतलब किसी को नहीं हो पाए तो दामाद के क्या पार करेंगे। आप भी एक माँ हैं। हाँ। आपके पति, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे भी होंगे। आपकी जब बेटी की शादी होगी या बेटे की शादी होगी तो आपके मन में खुशी रहेगा कि नहीं हमारी बेटी की शादी हो रही है? नहीं, काहे नहीं खुशी रहता है। माँ बाप मतलब इतना खुशी रहते हैं कि हाँ हमारी बेटी, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी करेंगे। सबका एक सपना होता है, तो सपना इतना उनको जवानी चढ़ी कि अपने बेटी का सपना ही तोड़ दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा करी है। तो शराब पीता था, हमें पैसे नहीं देता था, हमें मारता पीटता था, इसलिए हम भाग गए उनके साथ। तो वो पहले कहाँ थी? वो पहले कहाँ थी? जब उसके पति मारता था, वो पहले भी मतलब ढूंढ सकती थी अपने लिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई बुढ़ा ढूंढ सकती थी और कोई मतलब लड़का ढूंढ सकती थी, पहले भी उसको मिल सकता था। लेकिन क्या जरूरत था उसको, जब वो अपने बेटी के खुशी देखने का समय आया तो वो अपने दामाद को लेके भाग गई। बोलिए। यानी क्या दामाद ही उनको मिला था? तो यही बात है ना, उनको दामाद ही मिला था। यहाँ हम लोग स्कूल जाते थे, हमारे मम्मी पापा तो इस दुनिया में अभी नहीं है। हमारी मम्मी जब थी इस दुनिया में, अभी 4 साल हो गए वो एक्सपायर हो गई। हम स्कूल जाते थे या कहीं जाते थे, हमारी मम्मी समझाती थी
कि मतलब बहुत कुछ समझाया, जैसे मतलब वो की है उसी तरह हमें मम्मी समझाती थी कि इज्जत बेटी के हाथ में होता है। बेटी चाहे तो इज्जत मतलब लुटा सकती है, इज्जत अपने हाथ में रख सकती है। मतलब इज्जत पैसे से नहीं मिलता है। पैसे तो लोग कमा सकते हैं कैसे भी, ये गलत काम करके या कैसे भी, लेकिन मतलब इज्जत जो है वो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। इज्जत इज्जतदार वालों के पास होता है। और वो जो की है ना बहुत ही गलत की है। अगर हमको मिल जाती ना तो समझ लीजिए कि ये जो दोनों हमारी भाभी खड़ी हैं पास में, लड़ाई करने में मारने में बहुत तेज हैं। चप्पल ईंट पता नहीं क्या क्या उसको इतना मारते कि उसकी जवानी के पानी झर जाता। जो वो की है, बोलिए भाभी क्या करती है आप उसको? बहुत मारते लेकिन सामने मिल जाती तो, जैसे बहुत औरत हैं ऐसे कि मतलब जिसके पति नहीं रहते हैं, तो सब लोग ऐसा नहीं करते हैं कि सब लोग दामाद या पति दूसरा पति खोज लें। सब लोग ऐसा नहीं होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बिना पति नहीं रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं तो घर परिवार चलाते हैं। जिसे मतलब ये कर दी है कि दामाद के संग भाग जाएं, ये गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं और शादी तक अपने बच्चों के लिए शादी तक नहीं की हैं। तो बताइए वो कैसे रहती है? वही तो बात बोल रहे हैं कि जो औरत रहती हैं, आदमी नहीं रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो लोग अपने बच्चे के लिए जीते हैं, मजदूरी भी करते हैं, उन लोग को शादी भी करते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ये दो अच्छा एक चीज विश्वास उठ गए ना, विश्वास उठ जा रहा है कि दो चार लोग ऐसे वीडियो सामने आता है तो ऐसे बोलते हैं कि दो चार लोग जब ऐसे कर रहे हैं तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। अभी उसका बेटा बोल रहा था कि मम्मी चलो के पास पा रही है वो चीज, आदमी और बेटे के पास अगर पाती तो वहाँ जाती नहीं, इसलिए वो दामाद के पास चली गई। उसको वह नहीं मिल रहा था, दामाद ने पूरा किया, उसे चली गई। अगर बेटी की खुशी उसे देखने को मिलती तो वो बेटी की शादी करती, बेटी की खुशी देखती, लेकिन बेटी की खुशी देखने की उसे मंजूर नहीं था, इसीलिए वो खुद ऐसा काम की। दोस्तों ऐसा काम उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा चांदनी, क्या दामाद ही उनको मिला था? बेटी से उसकी शादी हो रही है तो दामाद को भी तो सोचना चाहिए था कि इसकी उम्र 42 साल है और उनकी बेटी के साथ हमारी शादी हो रही है, तो उसको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए था। सिर्फ औरतों का ही गलती होता है। जैसे दामाद को मान लो जिसे अभी बचपना है, उतना नहीं समझदारी है, लेकिन करे तो उसको संभालना मतलब सुधारना चाहिए था सास को, लेकिन सास ऐसा नहीं करी। वो अपने आप सोची हम ही रह जाएं कि बेटी क्या करे। बेटी से शादी होने वाली थी और सास बात कर रही है दामाद से, लगातार उसका पति का आरोप है, लगातार उसकी बात करती थी अपने दामाद। जैसे दामाद से बात करा जाता है, सब लोग घर के गार्जियन हो तो थोड़ा बहुत बात सब लोग करते हैं कि क्या हो मतलब कैसा शादी होगा, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, बात ये सबसे होता है। लेकिन ऐसा बात नहीं होता है कि बात करते करते अपने भाग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग ये भी कह रहे हैं कि मान कम उसको तो होने दी होती। सही बात है, पहले चली होती, जब इतना उनको मतलब नहीं रह पाती थी तो उसको पहले ही चला जाना चाहता था ना। क्यों वो जाती दूसरे के साथ? दामाद तो खोजी थी सिर्फ नाम के लिए, अपनी बेटी के लिए, बाकी तो वो खुद अपने के लिए खोजी थी। खाली एक नाम था कि हम बेटी की शादी करेंगे, बेटी के लिए खोजे हैं, और वो बेटी की नहीं खोजे। अगर बेटी के लिए खोजी होती तो बेटी की खुशी देखने के लिए उससे शादी करती, लेकिन ऐसा काम नहीं की, वो अपने लिए खोजी थी, सिर्फ नाम था बेटी का। क्या चांदनी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वो पहले से उस लड़के को जानती थी? एक बहाना उसने लगाया, रिश्ता जोड़ा कि हमारे लड़की से इनकी शादी होगी और मौका पाती है उनके साथ निकल लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने शादी मतलब सेट करा रहा होगा, अगुआ क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं ना, हो सकता है कि मिला होगा, इसलिए वो की। अगर वही काम जो वो की है उसके बेटी या बेटा कर देते तो उसको कैसा लगता? अब उनके जो बेटी, उनके हस्बैंड, उनके बेटा जो भी है, उस बेचारे के ऊपर क्या बीत रहा होगा वही जान रहे होंगे। अभी उनका पति कह रहा है कि वो आ सकती है, हम उनको साथ रखने के लिए तैयार हैं, क्या उसको रखना चाहिए? रखने लायक तो काम नहीं किए हैं। काम तो नहीं किए हैं, लेकिन क्या करें, सोच रहे हैं कि बेटी शादी, लेकिन अब तो बदनामी हो ही गई है, और रखे या ना रखे रखने लायक तो नहीं है। हाँ, अभी वो क्या उस पति को रखना चाहिए, उस औरत को? अब वही ये डिसाइड कर पाएगा। हम तो यही कहेंगे कि वो ना ही रखे तो ही सही है। जैसे वो गई है वैसे ही जहाँ गई है वही रहे। अभी जब उसको जवानी खत्म हो जाएगा ना तब वो समझ आएगा। अभी तो वो जो 22 साल का लड़का लौंडा पाई है
पता है उसके मतलब उसके अंदर का जवानी सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको समझ आएगा, लड़कों के भी समझ आएगा, उसकी जवानी जब बुढ़ी होगी, उसका जवानी जब चला जाएगा तभी भी समझ उसको आएगा, अपने बच्चों का कभी ना कभी तो याद आएगा भी। अभी कितना समय, मान लीजिए धीरे धीरे उनकी उम्र गुजरी जा रही है, उनको छोड़ के भाग गया दामाद, उसके बाद क्या करेंगे? वो किसी के ना हो तब ठीक है, नहीं इस पार नहीं उस पार, और क्या, बेटी धार में पड़ी रहे। बेटी कह रही, हाँ। लेकिन दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे, अगर वो ये मतलब बेटी कह रही है कि हम अब शादी ही नहीं करेंगे, बताइए, बीमार हो गई थी वो। अब क्या करें, जब वो माँ की सब कुछ देख रही है, माँ की कारनामा सब देख रही है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो वो बेटी का मन दिल सब टूट गया है। वो बेचारी पता नहीं अब शादी करेगी या नहीं करेगी, अब वही मतलब समझ सकती है कि मतलब उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। उसके मतलब दूल्हा उसका था तो उसकी माँ का, वो अपनी माँ मतलब जो उसकी माँ थी अपना दूल्हा बना ली। बताइए, ये तमाम एक ऐसी घटना नहीं है, तमाम ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। और ज़्यादातर देखिए, अगर कोई पुरुष इस तरीके से हरकत करता है तो लोग उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर एक महिला ने ऐसी गलती कर दी तो तमाम लोग उनके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। तो महिला के साथ ऐसा क्यों करते हैं? पुरुष भी तो गलती करते हैं। अभी अगर कोई पुरुष लेके भाग गया होता तो ये कहते कि शादी लेके उसको भाग गया, लेकिन एक महिला अगर एक पुरुष को लेकर भागी जबकि शादी भी तो नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष को, महिलाओं को ही लोग क्यों कहते हैं ऐसा? अब महिलाओं के ऊपर मतलब कमजोर पाते हैं। नहीं, औरत के घर की इज्जत होती है, घर में रहना चाहिए। आदमी है बाहर नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से? आदमी बाहर जाते हैं तो सब लोग ऐसा कहते हैं, जिससे कहावत है कि औरत घर के इज्जत होती है। हाँ, तो आदमी लोग तो बाहर जाएंगे तो कहते हैं कि आदमी है 70 जुटा मुझते हैं, क्या कहते हैं, औरत है घर में रहना चाहिए। इसीलिए जब औरत कुछ मतलब गलत करेंगे तो बदनामी तो होगा। मतलब सारे नियम कानून सिर्फ औरतों के लिए है? और जिसे गांव में हमारे तो ऐसा होता है, उनकी भी तो जिंदगी होती है, औरतों की भी जिंदगी है। जिंदगी होती है तो शादी के पहले जो करना था कर लीजिए ना। अब बेटी की शादी करना है तो अपनी शादी करोगे, ऐसी जिंदगी तो नहीं करना चाहिए ना। ये मान लीजिए तो गलत है। हाँ। लेकिन और तमाम देखा जाए तो जो आदमी लेके अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरी बीवी रहते हुए भी, और दूसरी बीवी लेके भाग जाते हैं। आदमी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। औरत भी जाती है तो अकेले नहीं जाती है, आदमी के संग ही जाती है। कोई औरत अगर जाएगी अपने पति को छोड़ के जाएगी तो किसी न किसी आदमी की संग जाएगी। अभी गोरखपुर की एक घटना आप लोगों ने देखा होगा, वो अपनी बीवी की शादी दूसरे उसके प्रेमी से करवा देता है। हाँ। फिर 4 दिन बाद वापस लेके आता है। फिर छोड़ दिया ना, प्रेमी छोड़ के वीडियो देखे थे। हाँ। प्रेमी भी छोड़ दिया। हाँ। मैं भी देखे थे। तो बताइए चांदनी, ऐसे 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 चलता रहा? एक बार आप किसी से शादी करो, फिर आपके पति दूसरे से करवा दें और फिर वापस लेके चला, एक क्या सब चल रहा है? बस यही होगा जो मतलब जितने लोग मतलब भागते हैं, मतलब अपनी मान सम्मान इज्जत मान मर्यादा भूल के, बस यही है 4 दिन मतलब मजा मार के छोड़ देंगे, बस यही होगा। अब गई, उसका भी इज्जत बेचारे का क्या था और कैसे क्या हो गया, फिर उसके साथ 4 दिन थी, 4 दिन अब इसके साथ। और कुछ बोल सकते हैं? वो तो हम समझ ले पाएंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि वो 4 दिन उनके पास गई, मजा मार के आई, और इतना दिन से जिसके साथ वो शादी करके डोली में दुल्हन बन के आई थी, वो उनको मतलब इतना अच्छे से रख रहा था, वो उनका नहीं पूरा कर पाया, चाहे वो हवस था या कुछ भी था। वो 4 दिन के लिए मतलब किसी को लेके प्रेमी के साथ भाग गई, सोची कि हमको ताजमहल बनवा के रखेगा, मतलब जो भी उनके मन में था रानी बना के रखेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और देखिए, इज्जतदार वाले के पास होता है। इज्जत जो होता है पैसे से नहीं मिलता है, पैसा तो रंडी भी कमा सकती हैं, लेकिन इज्जत बहुत समझ लीजिए कि इज्जतदार के पास ही होता है, जो कि पैसे से नहीं मिलता है। बस यही कहना चाहते हैं कि जो लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा ना करिए कि अपने मान सम्मान, देखिए अपना तो जो भी घर परिवार के गए वो तो गए ही इज्जत, लेकिन साथ साथ नात बात रिश्तेदार सबका इज्जत जा रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे भी फेसबुक खोलो, क्या नाम है, यूट्यूब खोलो, वैसे ही खबर आ रहा है
कि सास मतलब दामाद को लेके भाग गई, बेटी जो है मतलब भाई को लेके भाग गई, यही सब मतलब आ रहा है। और देखने वाले कहते हैं ये बकवास है, हटाओ हटाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहते थे कि देखने के नज़रिया गलत होता है, गलत फहमी में जी रहे हो, ये सब अफवाह है। तो अफवाह कुछ नहीं है। आप लोग ये मतलब जो हो रहा है ना, ये सही हो रहा है। तो आप लोग भी ऐसा ना करिए कि हम लोग भी एक लेडीज हैं, लेडीज हो के हम लोग को मतलब नीचे गिरा रही हो। जैसे तालाब है, तालाब में एक मछली मर जाती है तो सारी तालाब की मछलियाँ गंदी हो जाती हैं। तो उसी तरह एक औरत, दो चार औरत जो हैं इस दुनिया, इस समाज में जो गलत कारनामे करके हम लोग को भी बदनाम करना चाहती हैं। तो जो भी है, अभी थोड़ा बहुत इज्जत बाकी है, वो लोग अभी मतलब इज्जत बचाए रखिए। अपने बहन भाई जो भी, बेटी भतीजा जो भी है, इज्जत मान सम्मान से शादी विवाह करिए। उसी मतलब खुशी में खुशी देखिए। और मतलब ऐसा ना करिए गलत काम। जो भी है सब गलत की हैं कि बिटिया को मतलब दामाद से, मतलब वो माँ को दामाद से प्यार हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा मतलब हो गया। तो अगर प्यार करना है तो किसी और से करो। अपने घर में ही जो मतलब अपना ही खून है उससे ये जो करें, ये बहुत गलत बात है। जब उनको मतलब यही करना था अपने बेटे के साथ, मतलब दामाद एक बेटा है, तो जब वो दामाद उनका एक बेटे के रूप में देखा जाता है तो वो शादी करके क्यों डोली में आई थी? उनको तो अपने बाप के साथ रह जाना चाहिए था। और अपने भाई के साथ जो वो मतलब अपने बेटे के साथ कुकर्म कर रही हैं, उनको अपने मतलब भाई और बाप के साथ करना चाहिए था। जब उनका वो कह रहे हैं कि हमारा पति मारता था दारू पी के, ऐसा वैसा, तो पहले वो मतलब पहले भी तो उनके घर वाले डांटते पीते थे। वो जो मतलब कर रही हैं नैहरे के समझ ले कि मन बढ़ुए रही लो। सही कहा था भौजी ना? हाँ, सही बात है।